नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। एक और जहां ईडी की मनमानी शक्तियों पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लंबित है, बेंच गठित होती है, बेंच भंग कर दी जाती है, तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने ईडी पर सबको हैरान कर दिया है। उनकी एक टिप्पणी देश भर में सुर्खियां बन चुकी है। निश्चित तौर पर आप देखना चाहेंगे और उनके इस टिप्पणी के बीच एक साथ कई प्रश्न खड़े हो गए। पहले उनके कमेंट्स को जरा देखिए। हरिभूमि ने हेडलाइन में क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट की दो टूक, मनी लॉन्ड्रिंग का हुआ शक तो ईडी अफसर जिसे चाहें भेज सकते हैं समन, मिलने पर हाजिर होना ही पड़ेगा। यानी ईडी बुलाए तो जाना ही पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते हैं। ईडी के समन का सम्मान करने की नसीहत टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट से आई है और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस मित्तल की बेंच तमिलनाडु में अवैध रेत खनन मामले में जिला कलेक्टरों को भेजे गए समन मामले पर सुनवाई कर रही थी। और वहां तो आप जानते हैं कि हाईकोर्ट ने ईडी के समन पर रोक लगाई। बेला एम त्रिवेदी ने ईडी के समन पर से रोक हटा दी है। अब जिला कलेक्टरों को ईडी के अधिकारियों के सामने पेश होना होगा। यह है पूरा मामला। लेकिन इस बीच जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने यह टिप्पणी करके सबको हैरान कर दिया है। और हुआ क्या है, लिहाजा आप देखेंगे कि झारखंड हाईकोर्ट में पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की याचिका खारिज कर दी गई। उन्हें जेल से बाहर लाकर सदन में बिठाने की बात हो रही थी। कम से कम बजट सत्र में तो वो शामिल हो जाएं। लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने राहत नहीं दी। फिर ये फैसले सुरक्षित भी रख लेते हैं और अगले दिन फैसला यही आना होता है। एक मामला और अभी भी लंबित है। ईडी के द्वारा की गई मनमानी गिरफ्तारी को भी चुनौती दी गई है, जिसे झारखंड हाईकोर्ट में खुद एसीजे देख रहे हैं, यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस साहब वहां इस केस को देख रहे हैं। और देखना यह होगा कि इस केस में भी उन्होंने फैसले सुरक्षित तो रख लिए हैं, लेकिन क्या राहत दे पाएंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जब एक निर्णय आ जाता है तो उसके बाद बड़ा ही पशोपेश वाली स्थिति होती है कि हाईकोर्ट क्या करे। तभी तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने तमाम अदालतों के जजों से कहा था कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप अपने अधिकार का, विवेकाधिकार का सही प्रयोग करते हुए जमानत पर विचार कर सकते हैं। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट का दबाव पड़ता है तो सीजेआई साहब कहते हैं ऊपरी अदालतों का दबाव के कारण ही निचली अदालतें थोड़ा भयग्रस्त भी हो जाती कि जमानत दें तो कैसे दें, और फिर बाकी दबाव तो आप जानते ही हैं। लेकिन यहां से समझना यह भी जरूरी है कि एक और जहां पीएमएलए की शक्तियों पर सुनवाई लंबित है, एक बेंच बनी भी थी, उस स्पेशल बेंच को भंग करना पड़ा क्योंकि सरकार ने साफ तौर पर कह दिया कि हम इस केस की सुनवाई नहीं चाहते। और जस्टिस संजय किशन कौल जो पिछले साल दिसंबर में रिटायर हुए, उन्होंने जाते जाते बहुत गंभीर बातें कह दी। उन्होंने कहा कि मैं सब समझ रहा हूं, लेकिन छोड़िए, मैं कुछ कहना नहीं चाहता, लेकिन जनवरी के बाद मैं कहने के लिए आजाद रहूंगा। और जब वो बीबीसी पर इंटरव्यू दी तो उन्होंने धमाका ही कर दिया, जबरदस्त पूरी बातें बताते चले गए। खैर, उस वक्त उन्होंने पीएमएलए की शक्तियों पर सुनवाई को स्थगित करने के दौरान भारी मन से आदेश देते हुए जो टिप्पणी की थी वो भी हम आपको फिर से याद दिलाना चाहते हैं। लेकिन उससे पहले जरा जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस मित्तल के बयानों को अपने स्क्रीन पर आप देख लीजिए। यहां लिखा हुआ है, सुप्रीम कोर्ट ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कानून और प्रवर्तन निदेशालय के एक्शन को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामलों में जांच शुरू होने पर अगर ईडी की ओर से किसी को समन जारी किया जाता है तो उसका जवाब देना जरूरी है। ईडी की ओर से जारी किए गए समन का सम्मान किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने पीएमएलए की एक्ट धारा 50 का उल्लेख करते हुए यह बात कही है। और इस मामले में हम जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की बात कर रहे हैं। यहां देखिए लिखा हुआ है,
जस्टिस बेला एम त्रिवेदी और जस्टिस पंकज मित्तल की सदस्यता वाली बेंच ने ईडी की कार्यवाही को चुनौती देते हुए तमिलनाडु सरकार की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह बात कही। बेंच ने कहा कि अगर ईडी की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में किसी को तलब किया जाता है तो उसे हाजिर होना ही होगा। अगर जरूरत पड़ी तो पीएमएलए कानून के तहत सबूत भी पेश करना होगा और वो जब्ती भी कर सकते हैं। और इन्होंने जिस सेक्शन 50 की बात की है वो सेक्शन 50 भी बहुत महत्वपूर्ण है कि उसमें क्या है, और इसी कारण से तो इन प्रावधानों को चुनौती दी जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट पीएमएलए की शक्तियों पर दोबारा विचार करे। क्या यह मनमाना नहीं है? क्या इससे जानबूझकर किसी को प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है? और इसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने TV9 भारतवर्ष चैनल पर ईडी पर जमकर अपनी भड़ास भी निकाली, क्योंकि उन्हें 8-8 समन भेज दिए गए हैं। लिहाजा बात यह हो गई कि इस समन को नहीं मानने पर अरविंद केजरीवाल पर कार्रवाई होगी, उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कुछ भी हो सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट की हरी झंडी भी मिल गई है। ऐसे में ईडी अब 8वें के बाद 9वें समन भी भेज देगी, 10वां समन भी भेज देगी, लेकिन गिरफ्तार करके रहेगी। चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल बाहर नहीं रहने चाहिए। एफआईआर होगी, झूठा सच्चा जो मर्जी आरोप लगा दें, आपको गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आपको बेल तब तक नहीं मिलेगी जब तक आपका मुकदमा पूरा नहीं हो जाता और आप इनोसेंट प्रूव नहीं हो जाते। मुकदमे तो इस देश में 15-15 साल चलते रहते हैं, तो 15 साल तक आप मनीष सिसोदिया को जेल में रखोगे? बेल इसलिए नहीं मिल रही कि वो दोषी हैं, बेल इसलिए नहीं मिल रही कि उन्होंने ये पूरा कानून पलट दिया। इसीलिए ईडी की वजह से आज पार्टियां टूट रही हैं। क्या है पीएमएलए की धारा 50 में? फिर हम बात करेंगे जस्टिस संजय किशन कौल ने क्या कहा था। यहां लिखा हुआ है कि पीएमएलए एक्ट की धारा 50 के तहत ईडी के अधिकारियों को यह स्पेशल पावर दिया गया है कि अगर उन्हें लगता है कि किसी शख्स से मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में पूछताछ करनी जरूरी है तो उसे समन जारी कर सकते हैं। इसके तहत ईडी के समन जारी करने के साथ ही जांच के लिए दस्तावेजों को पेश करने का अनुरोध करने और व्यक्तियों से ऐसा करवाने की शक्ति प्रदान करती है। साथ ही अफसर बिना कारण बताए जांच के लिए जरूरी रिकॉर्ड भी जब्त कर सकते हैं। यह है पीएमएलए की धारा 50, और इसी को अगर चुनौती दी गई है तो इसमें सुनवाई होने देते। तब जस्टिस त्रिवेदी इस तरीके की टिप्पणी करती तो समझ में आता कि हाँ, इस पर सुनवाई हो गई है और पीएमएलए के तहत जो शक्तियां हैं वो मनमानी नहीं है। लेकिन जस्टिस बेला एम त्रिवेदी के रिकॉर्ड पर हमने कई रिपोर्ट्स दिखाई हैं कि वो कैसे निर्णय लेती हैं, कब किस केस से अलग हो जाती हैं, और इसको लेकर खूब चर्चा का मुद्दा भी बनता रहता है। और अब आइए जस्टिस संजय किशन कौल जो सुप्रीम कोर्ट से हाल में रिटायर हुए, उन्होंने इस मामले पर कितनी गंभीर टिप्पणी की थी। और जानकर आपको आश्चर्य यह भी होगा कि उस विशेष पीठ में जस्टिस बेला एम त्रिवेदी भी थी। 2 दिनों तक सुनवाई चली, लेकिन उसके बाद इस केस में सुनवाई करने के लिए वह बेंच ही नहीं रही, बेंच ही खत्म कर दी गई। नए बेंच के पास मामले को भेजने की बात हुई, लेकिन वह मामला अभी तक क्लियर होकर सामने आया नहीं है। आइए रिपोर्ट दिखाते हैं। हेडलाइन में क्या लिखा हुआ है? पीएमएलए हम सब समझते हैं, बोला नहीं, भारी दिल से दे रहा हूं आदेश, आखिर केंद्र पर क्यों नाराज हुए जस्टिस कौल। यहां लिखा हुआ है कि जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की 3 सदस्यीय पीठ ने बुधवार को दिन भर इस मामले की सुनवाई की, यानी पीएमएलए की जो शक्तियां मनमानी नजर आ रही हैं, और गुरुवार को दोपहर 3 बजे तक मामले को सुना। इस सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने अपने दलीलें खत्म की, लेकिन केंद्र इस मामले की सुनवाई के दौरान से ही मामले के स्थगन की मांग कर रही थी। केंद्र का कहना था कि याचिकाकर्ता ने अंतिम समय में अपनी याचिका में बदलाव किया था। इसी दौरान मामले को सुन रहे जस्टिस कौल ने मामले को नए बेंच को स्थानांतरित करने का आदेश भी दे दिया। लेकिन जब वो आदेश दे रहे थे तो जानिए क्या कह रहे थे। नव भारत टाइम्स ने लिखा है, मैं काफी भारी दिल से ये आदेश दे रहा हूं मिस्टर सॉलिसिटर तुषार मेहता। हम सब समझते हैं, हम अपनी तरफ से सब कुछ देखा और सुना, लेकिन हमने कुछ ज्यादा बोला नहीं। हल्के अंदाज में उन्होंने कहा कि लेकिन 1 जनवरी से मुझे कुछ कहने की आजादी होगी, क्योंकि दिसंबर आखिर में वो रिटायर हो रहे थे और हो गए, और बाद में उन्होंने जमकर बोला भी। जस्टिस कौल ने जब स्थानांतरण करने के आदेश दिए, उस पीठ को भंग करने के आदेश भी दे दिए,
तब उन्होंने कहा कि मैं क्या कर सकता हूं, मैं ये काफी भारी दिल से कर रहा हूं। इसके बाद जस्टिस कौल ने मामले की सुनवाई स्थगित कर दी और केस को चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ के सामने भेजा गया। चीफ जस्टिस के पास ही नई बेंच बनाने का अधिकार होता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार की संशोधन याचिका को स्वीकार करते हुए उसे इस मामले में जवाब देने के लिए 2 महीने का वक्त दे दिया। अब 2 महीने की बात है, नवंबर में, अब फरवरी भी निकलने लगा। क्या इस मामले में सुनवाई शुरू हो पाई? यह भी गौर करने वाली बात है। आखिर किस कारण से इसे टाला जा रहा है? चुनाव तक ईडी के सहारे विपक्ष के नेताओं को परेशान करना ही एकमात्र बड़ा मकसद है? यह भी गौर करने वाली बात होगी। यहां देखिए लिखा हुआ है, जस्टिस कौल ने सॉलिसिटर को जवाब देते हुए कहा, हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन कभी कभी चीजों को बिना कुछ कहे छोड़ देना चाहिए। बेंच ने कहा कि स्थगन के बाद इस बेंच के पास आदेश देने का समय नहीं होगा। अब चूंकि मामले को स्थगित कर दिया गया है, तो और इस मामले की चुनौती और इसकी वैधानिकता को देखते हुए अब चीफ जस्टिस ही नई बेंच का गठन करेंगे। संजय किशन कौल इतनी गंभीर टिप्पणी कर गए, इस मामले में कोई ठोस निर्णय आए उससे पहले ही बेंच भंग कर दी गई। लेकिन अब यहां से जरा गौर कीजिए, इस मामले में क्या जस्टिस बेला एम त्रिवेदी का ऐसे खुले तौर पर ईडी के लिए दिल खोलकर यह कहना कि ईडी जो कहे वो कीजिए, नहीं तो यह ईडी का अपमान हो जाएगा। ऐसे में विपक्ष के नेताओं के लिए टेंशन की बात यह हो गई है कि अब जो उन्हें समन आ रहा है, अगर उसका वो पालन नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का यह मैसेज उनके कानों तक गूंजेगा कि सुप्रीम कोर्ट से अब राहत की भी उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि आप ईडी के समन पर पेश नहीं हो रहे। और अगर आप ईडी के समन पर पेश होते हैं तो आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है। अरविंद केजरीवाल इस बात को अच्छे से समझ रहे हैं। उससे भी बड़ी बात यह है कि अब अरविंद केजरीवाल समेत कई और नेता रडार पर हैं। किस पर कब शिकंजा कसा जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो देखिए, जस्टिस बेला एम त्रिवेदी ने तो चौंका ही दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।